स्टूडेंट्स, ये दूसरा पद आरंभ किया जाएगा। इस दूसरे पद में भी भगवान श्री कृष्ण के शैशवावस्था का मनोरम चित्रण किया गया है और साथ ही माता यशोदा के वात्सल्य को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट लाइन, कहन लागे मोहन मैया मैया। भगवान श्री कृष्ण अब बड़े हो रहे हैं और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वह बोलना सीखता है। अभी तक घुटनों के बल चल रहे थे, अब वह बोलना सीख रहे थे। तो जब वह थोड़ा बड़े हो गए हैं तो अपने मैया को, मैया कौन है उनकी? यशोदा मैया, और मोहन मीन्स कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता को, यशोदा माता को मैया मैया कहकर संबोधित कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, नंद महर सौ बाबा बाबा अरु हलधर सौ भैया। उनके पिता कौन है? नंद बाबा हैं। तो नंद महर मीन्स आदरणीय नंद महोदय को वे बाबा शब्द से संबोधित कर रहे हैं। अरु मीन्स और, हलधर मीन्स बलराम को कहा गया है, और अपने भाई बलराम को भैया कह करके पुकारते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लाइन, ऊंचे चढ़ चढ़ी कहती जसोदा ले ले नाम कन्हैया। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं, घर में नहीं रहते हैं, अब वो बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर निकलता है बच्चा तो माता परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है। तो यहाँ पर माता यशोदा की चिंता को, उनके वात्सल्य भाव को दिखलाया है सूरदास जी ने। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बाहर चले गए हैं, तब ऊंचे चढ़ चढ़ कहती जसोदा ले ले नाम कन्हैया। वे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो माता यशोदा ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ करके अपने कन्हैया का नाम ले लेकर पुकार रही हैं, बुला रही हैं। क्यों पुकार रही हैं? नेक्स्ट लाइन, दुरी खेलन जन जाहू ललारे मारेगी काहू की गैया। हे लल्ला, हे लल्ला, दूर खेलन, दूर खेलने, जन मतलब मत, जाहू मतलब जाओ। लल्ला किसको संबोधित कर रही हैं? भगवान श्री कृष्ण को। हे लल्ला, तुम दूर खेलने मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्यों मना कर रही हैं? क्योंकि मारेगी काहू की गैया। काहू मतलब किसी की भी, गैया मतलब गाय, किसी की भी गैया तुम्हें मार देगी। तो हे लल्ला, तुम दूर मत जाओ, और इसलिए वह कान्हा को पुकार रही हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लाइन, गोपी ग्वाल करत कौतूहल घर घर बजती बधैया। भगवान श्री कृष्ण की आवाज को सुनकर, उनकी बोली को सुनकर जितने भी गोकुल में गोपियां हैं, ग्वाले हैं, उन सबको कौतूहल मीन्स हैरानी हो रही है, आश्चर्य में पड़ रहे हैं। नेक्स्ट, घर घर बजती बधैया मीन्स घर घर में श्री कृष्ण के बोलने पर जन जन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। इसलिए इसी खुशी में सभी के घर में एक दूसरे को बधाइयां दी है। बधाइयां मीन्स बधाइयां दी जा रही हैं, बधाई गीत गाए जा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग भगवान श्री कृष्ण को की बोली सुनकर, उनको बोलता देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। उनके हर्ष को प्रकट किया गया है। क्लियर हो गया? लास्ट लाइन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को चरणन की बलि जैया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन को, तुम्हारे इस दरस मीन्स दर्शन, तुम्हारे इस सुंदर दर्शन को पाकर चरणन की बलि जैया। चरणन मीन्स चरण, तुम्हारे चरण पर मैं बलिहारी जाऊं, अर्थात न्योछावर हो जाऊं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। गोपी ग्वाल करत कौतूहल घर घर बजती बधैया। भगवान श्री कृष्ण की आवाज को सुनकर, उनकी बोली को सुनकर
जितने भी गोकुल में गोपियां हैं, ग्वाले हैं, उन सबको कौतूहल मीन्स हैरानी हो रही है, आश्चर्य में पड़ रहे हैं। नेक्स्ट, घर घर बजती बधैया मीन्स घर घर में श्री कृष्ण के बोलने पर जन जन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। इसलिए इसी खुशी में सभी के घर में एक दूसरे को बधाइयां दी है। बधाइयां मीन्स बधाइयां दी जा रही हैं, बधाई गीत गाए जा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग भगवान श्री कृष्ण को की बोली सुनकर, उनको बोलता देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। उनके हर्ष को प्रकट किया गया है। क्लियर हो गया। लास्ट लाइन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को चरणन की बलि जैया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन को, तुम्हारे इस दरस मीन्स दर्शन, तुम्हारे इस सुंदर दर्शन को पाकर चरणन की बलि जैया। चरणन मीन्स चरण, तुम्हारे चरण पर मैं बलिहारी जाऊं, अर्थात न्योछावर हो जाऊं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं पूरे पद का एक साथ अर्थ पुनः स्पष्ट करूंगी।